हेलो गेमर्स, क्या हाल है, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होगे। और बीजीएमआई मोबाइल गेमिंग की दुनिया में एक नया करिश्मा हमें यहाँ पर दिखा है। तो गेम के 4.2 अपडेट के नए पैच नोट्स आज आ चुके हैं और इसलिए आज के इस वीडियो में हम यही चेकआउट करने जा रहे हैं कि नए पैच नोट्स के अंदर क्या तब्दीलियां, क्या बदलाव अब बीजीएमआई के अंदर हो चुके हैं। 100 प्लेयर्स लेटने के बाद स्कोप खोलकर आगे बढ़ते रह सकते हैं। पहले ऐसा नहीं कर सकते थे लेकिन अब कर सकते हैं। तो अब एंड जोन में आगे बढ़ते हुए स्कोप खोलकर एनिमी पर एम करके रख सकते हैं। फिर बीजीएमआई के नए अपडेट से दरवाजा खोलने के 2 ऑप्शंस यहाँ पर दे दी है। पहले सिर्फ अंदर की तरफ ही खोल सकते थे लेकिन अब बाहर और अंदर कहीं भी खोल सकते हैं। तो ये 2 तरह के नए आइकन्स अब यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं और इनमें से किसी के ऊपर भी टैप करेंगे तो वही ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे अंदर खोल सकते हैं या फिर बाहर की तरफ भी अब खोल पा रहा है प्लेयर। तो अभी जैसे विंटर अपडेट में पेंगुइन्स को बचाना चाहते थे गेम वाले, तो यहाँ पे पेंगुइन्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नए कैंपेन लॉन्च करने जा रहे थे। अब यहाँ पे पेड़ों के लिए लग रहा है मुझे ऐसा। फिर पीसी गेम्स में कट पैराशूट ऑप्शन होता है कि पैराशूट को कट करके जंप कर सकते हैं। तो अब वो वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गेम में नए अपडेट से ऐड करने जा रहे हैं। तो प्लेयर्स अब आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं और जल्दी से लूट उठा पाएंगे। फिर गेम के नए अपडेट के नए फीचर वाइन के अंदर चेंजेस कर दिए। इसे पहले से तेज कर दिया गया और इसका एक नया इफेक्ट और एनिमेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है और इसका साउंड इफेक्ट भी अब गेम के अंदर ऐड हो चुका है। कुछ इस तरह से इससे प्लेयर को यहाँ पर फंसा सकते हैं और उसके बाद उसको आसानी से नॉक कर सकते हैं। और जैसे ही प्लेयर एनिमी को इसके अंदर लॉक करने के बाद उसे नॉक करेगा तो यहाँ पे एक अलग से इफेक्ट और अलग से एनिमेशन देखने के लिए भी मिल रहा है। तो आगे है बीजीएमआई के नए अपडेट का प्राइम आई गेम प्ले। तो यहाँ पे जो सीक्रेट पोर्टल दिखता है वो अब कुछ इस तरह का बना दिया है और इसके अंदर एंटर करने के बाद प्राइम आई स्पेशल फीचर प्लेयर्स एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर अंदर आते हैं ये वाला एनिमेशन दिखता है और उसके बाद यहाँ इस आइलैंड पर आ जाते हैं जो एक मिरर आइलैंड कह सकते हैं लेकिन मिरर आइलैंड जैसा लग नहीं रहा है ये। तो पहले यहाँ पे थीम आइटम्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे थे और कर पा रहे थे तो सही तरह से यूज नहीं कर पा रहे थे। तो अब यहाँ पे चेंजेस कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे स्पेशल फीचर्स जो है इन्हें भी यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं नए आइटम्स को। उसके बाद इनसे भी इसे आसानी से ट्रेवल करके जल्दी से कहीं भी यहाँ आगे पीछे घूम सकते हैं। सो ये नए बटरफ्लाई इफेक्ट वाले फ्लोरा विंग्स जो यहाँ पे प्लेयर्स लेकर घूम सकते थे, अब इनके भी तीनों इफेक्ट्स, तीनों पावर्स यहाँ पे इस्तेमाल हो पा रही हैं। तो अब इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे प्लेयर को स्टन कर सकते हैं, क्विक अटैक कर सकते हैं और क्विक जंप कर सकते हैं। मतलब हाई फ्लाई वाला फीचर है। देन अब गेम के अंदर इस नए अपडेट में एंशिएंट ट्री रेल में आ सकते हैं और यहाँ इसे भी अब फाइनलाइज कर दिया गया है। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का लग रहा है। यहाँ पूरा मैप बना हुआ है तो इस मैप के ऊपर कहीं भी क्विक टेलीपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ सेंटर में आने के बाद अपनी प्राइम आई को यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं प्लेयर। और फिर जैसे ये प्राइम आई इनेबल हो जाती है उसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पूरे रेंगल मैप पर कहीं भी स्कैन कर सकते हैं और वहां पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। तो जहां पर भी ये वाला स्पेशल मार्कर लगाया जाएगा हमारा प्लेयर वहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर लास्ट अपडेट में जहां पोचिंग की और यसनाया के अंदर ही ये इवेंट था, अब यहाँ मिल्टा पावर और मिलिट्री बेस के अंदर भी ये वाला इवेंट अब फाइनली आ चुका है। तो इनकी पहले वाली बिल्डिंग्स को यहाँ बीच में से रिमूव कर दिया गया और यहाँ पे ये नई तरह के स्ट्रक्चर सब मैप पर बन गए। तो गेम का ये नया कंपेनियन जो यहाँ पर ऐड हुआ था, पोनिन का बड़ा भाई, अब यहाँ पे इसका नाम फिर से बदल दिया गया है। पहले रूटल किया, फिर बाटल किया और अब बारकल दिख रहा है इसका नाम यहाँ। लेकिन अब गेम के अंदर इसकी स्किन रिवील हो चुकी है और इसके सारे फीचर्स यहाँ रिवील हो चुके हैं। तो ये स्पेशल अटैक्स करता है यहाँ एनिमी के ऊपर। तो अटैक्स के अंदर नेट भी थ्रो कर रहा है उसके ऊपर। और ऐसे कंपेनियन बीजीएमआई में आते आते नल्ले हो जाते हैं, ऐसा प्लेयर्स का कहना है कि कुछ भी काम नहीं करता उनका, बिल्कुल काम करना ही बंद हो जाते हैं, पागलों की तरह बस यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। तो शायद इसका यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढ लिया है गेम वालों ने। अब यहाँ पे क्विक एक्शन का ऑप्शन आ गया है इसमें और ऐसा हो जाने से अब प्लेयर्स को इसके बेटर कंट्रोल्स मिलेंगे। अब इसे बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे तो इसको कंफ्यूज होने का मौका नहीं देंगे अब यहाँ पे प्लेयर्स। इसके क्विक एक्शन से इससे आसानी से सारी चीजें करवा सकते हैं। तो आओ देख लेते हैं क्या क्या कंट्रोल्स थे इसके और किस तरह से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने आप भी काम करता है। एक तो यहाँ पे एनिमी के ऊपर खुद भी अटैक करना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमें इससे कुछ स्पेशल कमांड्स करवानी है, हमें अपने आप कंट्रोल करना है कि हम चाहते हैं ये नहीं कुछ और करे, तो कैसे कर सकते हैं। सो ये देखो, ये इसके कुछ क्विक एक्शन कंट्रोल्स है। यहाँ पे अटैक है, हील है, सर्च है, शील्ड भी है। तो मतलब इससे खुद को शील्ड भी करवा सकते हैं, खुद को हील भी करवा सकते हैं। तो अभी तक जैसे पोनिन एआई कंपेनियन था और अपने आप कुछ भी करता था, तो इससे यहाँ से हम इसे खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे इससे आसानी से एक्शंस करवा सकते हैं। जो हम चाहें इसे वो कमांड दे भी पाएंगे अब। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसे काफी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओवर पावर्ड फीचर बना देती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे प्लेयर की हेल्थ कम है तो अचानक से ये हमारे सामने प्रकट हो जाता है और आने के बाद हमारी उस हेल्थ को फुल कर देता है। जैसे देख रहे हो इसने यहाँ पे अभी इंस्टेंट हील कर दिया हमारे प्लेयर को। फिर जैसे ही हमने इसे यहाँ अटैक कमांड दी तो ये अचानक से सामने आ गया और उसके बाद अटैक कर दिया इसने एनिमी के ऊपर। तो अगर ये कुछ भी करता घूम रहा हो, जैसे पोनिन यहाँ वहाँ चक्कर मारता रहता है, तो अब यहाँ पे क्विक एक्शन से इसे खुद कंट्रोल कर पा रहा है प्लेयर। फिर जो एनिमी नॉक पड़ा है ये अपने आप उसे फिनिश करने लग जाता है। तो यहाँ पे नॉक करने के बाद बंदों को फिनिश
वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम बाकी फाइट ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें उससे यहाँ पर अटैक करने से रोकना है और उसके बाद किसी और के ऊपर अटैक करवाना है तो वो अपने आप दूसरे प्लेयर को अटैक करना शुरू हो जाएगा हमारी कमांड देते। तो इस तरह से बीजीएमआई के नए अपडेट में प्लेयर को अपने कंपेनियन के ऊपर एक बेटर कमांड मिलती है, एक बेटर कंट्रोल मिलता है। लेकिन अभी तक के सारे फीचर्स में मुझे इसका सबसे बढ़िया फीचर ये लगा कि हमारे गाड़ी से उतरती सबसे पहले आती ही हमें हील करता है। देख रहे हो, कुछ इस तरह से ये हमें हील कर देता है। और अभी तक जो कंपेनियन हमारे प्लेयर के लिए सिर्फ अटैक कर रहा था, अब वो हमारे प्लेयर को डिफेंड भी करता है। तो इसके अंदर अटैक और डिफेंस दोनों ही ऑप्शंस ऐड हुए हैं। फिर आगे गेम में अब फाइनली ऐड हो चुका है क्लासिक, कैजुअल, अल्टीमेट, रॉयल के बाद अब ये सीजन सीरीज कॉन्सेप्ट, जिसमें अब गेम वाले स्पेशल ट्रायल ऐड करने जा रहे हैं प्लेयर्स के लिए, और ये सीजन सीरीज मेडल से रिलेटेड है। तो इसमें नया मिथिक टाइटल दिख रहा है 2026 एस ग्रैंड स्लैम, और प्लेयर को ये अब तक का गेम में सबसे ज्यादा रेयर मिथिक टाइटल लेने के लिए ये सब चीजों को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके मिलता है ये टाइटल। और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें आओ चेकआउट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक नई करेंसी ऐड की जा चुकी है और इसकी भी एक अपनी शॉप है, और इन करेंसी कॉइन से ही उसके आइटम्स एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके साथ यहाँ प्लेयर्स को ये नए ट्रायल चैलेंजेस मिल रहे हैं कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक तरह की नई अचीवमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे ये सारे ट्रायल चैलेंजेस कंप्लीट कर रहे होंगे, तब जाके ये सब मेडल मिलेंगे जिनसे ये सारे पॉइंट्स ऐड होते हैं। फिर इससे प्लेयर्स ये नई स्किन्स और नई अचीवमेंट्स प्लेयर्स यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे हो, यहाँ बता रखा है फॉर्ज योर सीजन सीरीज मेडल। तो कैसे इस मेडल को फॉर्ज कर सकते हैं प्लेयर्स? यहाँ देखो, जैसे एक्सूट या फिर अपग्रेडेबल गन्स की अलग फॉर्म्स होती हैं, बिल्कुल वैसे ही स्कोर जेम की भी अलग फॉर्म्स है। जैसे कि प्लेयर्स यहाँ पे जितने सीजन क्राउन टियर हिट करेंगे तो यहाँ पे इसकी फॉर्म अपग्रेड होगी। फिर आगे सेंट्रल चेसिस, एक सीजन में अगर प्लेयर्स लगातार 40 दिन तक गेम को लॉग इन करेंगे एक सीजन में, तो यहाँ पे ये वाली फॉर्म अनलॉक हो रही है। फिर है बॉर्डर लाइट इफेक्ट, और इसमें एक सीजन सीरीज में जो भी हाईएस्ट टियर अचीव करेंगे प्लेयर, जैसे कि एस या फिर डोमिनेटर, उस हिसाब से उतने ही ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी। और इन सब के बाद स्टार हेलो, जैसे कि हाईएस्ट टियर के अंदर प्लेयर्स जब ये वाले ट्रायल चैलेंजेस कंप्लीट करेंगे, ये छोटे टियर में नहीं होते हैं, हाई टियर्स में ही कंप्लीट कर सकते हैं, वरना ये एक्टिवेट नहीं होंगे। उनके बाद ये फॉर्म अपग्रेड होगी, जिनसे फाइनली प्लेयर्स को मिल जाएंगे गेम के ये सबसे रेयर मिथिक रिवॉर्ड, जो यूसी से भी नहीं लिए जा सकते, इनसे ही मिलेंगे। जैसे कि ये देख रहे हो, ये है एस प्रमोशन मैच ऑनर ट्रायल। ये ट्रायल चैलेंज तभी कर सकते हैं प्लेयर्स जब उनकी आईडी एस या उससे ऊपर होगी। तो जो प्लेयर्स हैक्स लगाकर खेलते हैं, चीट्स लगाकर खेलते हैं, वो लगातार 6 सीजन ये नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आईडी तो एक ही सीजन में बैन हो जाएगी। तो ये हैकर्स के लिए तो अचीव कर पाना इम्पॉसिबल है, और इसलिए जो जेन्युइन प्लेयर्स हैं, जिनके स्किल सेट अच्छे हैं, वही इन सबको अचीव कर सकते हैं। लगातार कई सीजन तक अचीव करना है, क्योंकि हैकर्स की तो 1-2 में ही बाय बाय हो जाएगी, उनके बस का नहीं है अभी करना। तो इन नए ट्रायल चैलेंजेस के रूल ये रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्लेयर्स को पहुंचना पड़ेगा एस, और जो पहुंच जाएगा वो ही एलिजिबल है इसके लिए, उसके बिना इसका ग्लोरी बैज अनलॉक नहीं कर सकते प्लेयर्स। देख रहे हो ऊपर यहाँ पे प्ले प्रमोशन मैच का ऑप्शन आ रहा है, ये वही प्लेयर्स खेल सकते हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, और किसी को ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं गेम में। और सबसे कमाल की बात पता है क्या? पूरे सीजन में बस एक प्रमोशन मैच मिलेगा, तो हर सीजन में एक ही मैच मिलने वाला है, और उसी के अंदर जो रिजल्ट्स प्लेयर्स लाएंगे उसी के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि उनको क्या मेडल मिलने वाले हैं, क्या रिवॉर्ड्स के लिए वो एलिजिबल है। तो ये है वो नया ग्लोरी बैज फॉर्ज योर लेजेंड, जो उन्हीं प्लेयर्स को मिलेगा। और यहाँ पे एक प्लेयर ने कितने प्रमोशन मैच को सक्सेसफुली पास कर लिया है उसका नंबर काउंट भी दिखेगा। तो गेम के इस नए 4.2 अपडेट से और इसके बाद ये नए थीम मोड्स तो आएंगे ही, लेकिन इसी के साथ ये जो स्पेशल ट्रायल चैलेंजेस और ये जो नए सीजन का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया है, ये अब तक का सबसे कमाल का कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे। तो मेरे भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। ऐसे ही कुछ मसालेदार कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो।